हेलो दोस्तों, नमस्कार। SMKC चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, ये आज के दिन का आखिरी वीडियो है एंड जितने भी हो सके दुनिया भर की इंपॉर्टेंट खबरें, फाइनेंस से जुड़ी हुई, बिजनेस से जुड़ी हुई, हमारे शेयर मार्केट से रिलेटेड हम तो चीज़ों को कवर करते ही करते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे लोगों को ये आखिरी वाला वीडियो काफ़ी पसंद यहाँ पे आता है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हमेशा फॉर्मेलिटी के साथ कि भाई अमेरिकन बाजार कैसा चल रहा है। फिलहाल एकदम नॉर्मल बॉर्डर पे ही चल रहा है। आप बोल सकते हैं 50 पॉइंट नीचे है, ना तो ज़्यादा ऊपर ना तो ज़्यादा नीचे भी। ठीक है, नेस्डेक की बात करें तो चलो उसको भी देख लेते हैं। 0.65% नेस्डेक में थोड़ी सी अच्छी पिटाई देखने को मिली, बट फिर भी बीच में 1% नीचे गया था, बट वहाँ से थोड़ी बहुत रिकवरी होते हुए देखने को मिल चुकी है। देन अगर हमारे एडीआर्स की बात करें, आईसीआईसीआई बैंक बिल्कुल बॉर्डर पे, आप देख सकते कोई ज़्यादा तेज़ी मंदी नहीं। देन इन्फोसिस की बात करें 50 मतलब 0.5% डाउन है। विप्रो तो लिटरली आप देख सकते जीरो, मतलब कोई भी यहाँ पे मूवमेंट नज़र नहीं आ रहा है। एचडीएफसी बैंक 1.25% की यहाँ पे तेज़ी नज़र आ रही है। एंड डॉक्टर रेड्डीज़ की क्या कहने हैं, तो 1.25% की तेज़ी यहाँ पे भी अप्रॉक्सीमेटली देखने को मिल रहा है। ठीक है, देन अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो अदानी एंटरप्राइज, यस आज के दिन अच्छा भागा है, 2-2.25% की तेज़ी। पहले तो रीज़न है तेज़ी के पीछे का, तो उनकी जो सब्सिडरी है, ठीक है, तो उन्होंने एक नई कंपनी इनकॉर्पोरेट की है मकाओ की। अगर हम लोग बात करें तो बिजनेस एक्सपेंशन होते हुए देखने को मिला है, तो मार्केट ऐसी खबरों को थम्स अप देता ही है। देन अगर हम लोग बात करें तो एक और अच्छी खबर देखने को मिल रही है, जिसका फ़ायदा अदानी एंटरप्राइज को ही डायरेक्टली इनडायरेक्टली हो सकता है। तो इजराइल की अगर हम लोग बात करें, जो एक सिस्टम है, तो उन्होंने एल्बिट सिस्टम की बात करें तो उन्होंने 44% स्टेक अदानी डिफेंस यूनिट में यहाँ पे उठाया है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि कभी भी अदानी से रिलेटेड अगर ऐसी खबर आ जाती है जो कि उनके लिस्टेड कंपनी में आप लोगों को देखने को नहीं मिल रही है, ठीक है, अभी ये जो खबर है वो अदानी डिफेंस यूनिट की बात हो रही है, तो अल्टीमेटली इसका रिएक्शन देखने के लिए कौन सा स्टॉक चेक करना चाहिए? अदानी एंटरप्राइज। जैसे रियल इस्टेट से रिलेटेड खबर आई थी बीच में कि धारावी का रीडेवलपमेंट अदानी करने वाले हैं, तो उससे रिलेटेड बाजार का क्या रिएक्शन है? तो अदानी एंटरप्राइज। ठीक है, एफएमसीजी से रिलेटेड कोई खबर आई तो फिर अदानी विल्मर। ठीक है, देन पावर से रिलेटेड आई तो अदानी पावर है ही। क्लीन एनर्जी से रिलेटेड अदानी ग्रीन है ही। ठीक है, तो ये चीज़ हम लोग को थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। देन एयरपोर्ट की बात करें तो अदानी एंटरप्राइज, ये तो बोला जा रहा था कि एयरपोर्ट को वो अलग से लिस्ट करेंगे करके, तो देख लेते आगे क्या होता है करके, बट फिलहाल ये खबरें हम लोग को देखने को मिल रही थी। देन फिलहाल तो आईपीओ का माहौल एकदम ज़बरदस्त वापस आते हुए देखने को आप मिल चुका है। ठीक है, एंड टाटा टेक्नोलॉजी का आईपीओ से रिलेटेड बहुत सारी खबरें आती रहती है, तो आप सभी लोगों को पता है जैसे आईपीओ आ जाता है तो हम लोगों को एंकर इन्वेस्टर कितना पैसा डालते हैं वो भी एक देखने वाली बात होती है। तो एंकर इन्वेस्टर ने लगभग 791 करोड़ के शेयर्स यहाँ पे उठाए हैं टाटा टेक्नोलॉजी के आईपीओ की बात करें तो काफ़ी कमाल की बात हम लोग को देखने को मिला। एंड इसमें देखा गया तो बहुत सारे लोग लंबी अवधि के लिए भी निवेश करने का विचार यहाँ पे कर सकते। बहुत सारे लोग ये सवाल पूछते सर क्या लॉन्ग टर्म के लिए जा सकते हैं? अरे लॉन्ग टर्म के लिए जाना मतलब ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ होल्ड करो करके, बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स यहाँ पे चलते रहेंगे। ठीक है, ऐसी बात नहीं है कि मतलब प्रॉब्लम क्या होता है कि थोड़ा भी अगर बाइंग प्राइस के नीचे चला गया ना तो आधे लोग सरेंडर कर देते हैं, तो ऐसा नहीं करना। अभी मैंने वो टाइटन वाला वीडियो भी आप लोगों ने देखा होगा, उसके नीचे जो मैंने लिंक दिया था आपने देखा होगा कि वो शेयर्स कितने नीचे थे, 40-50% नीचे थे। ठीक है, कितने लोगों ने बेच दिए, आज देखिए वो स्टॉक्स कहाँ से कहाँ चले गए। ठीक है, 100 रुपये वाला स्टॉक 600 हो गया करके। तो इतना सिंपल नहीं होता है लॉन्ग टर्म मतलब सिर्फ बोलना और होल्ड करना करके, एक्चुअल में कंपनी क्या है ये आपको पता होनी चाहिए, तब जाके वो लॉन्ग टर्म के लिए मतलब मीनिंगफुली आप उसको होल्ड कर पाएंगे, वरना वो जोर ज़बरदस्ती वाली होल्डिंग यहाँ पे हो जाती है। नेक्स्ट अगर बात करेंगे अशोक लेलैंड, काफ़ी मजबूत कंपनी, अच्छी कंपनी, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर अगर आपका भरोसा है तो इस कंपनी को भी आप स्टडी कर सकते हैं। 50,000 करोड़ का मार्केट कैप देखने को मिल जाता है। एंड बोला गया था कि साल खत्म होते होते शायद से उनका जो फाइनेंस वाला, ठीक है, जो सब्सिडरी है उसको वो मार्केट में क्या कर सकते हैं, अलग से लिस्ट भी करवा सकते हैं करके। तो होगा नहीं होगा वो तो देखने वाली बात है करके, बट अशोक लेलैंड देखा गया तो इंफ्रास्ट्रक्चर में अच्छा डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है, वहाँ पे अच्छा खासा अशोक लेलैंड का भी योगदान रह सकता है। देन अगर आप गोल्ड लोन इस सेगमेंट को पसंद करते हो तो उसमें नंबर 1 प्लेयर हर किसी को पता है मुथूट फाइनेंस है। एंड सेकंड नंबर पे कौन सी कंपनी देखने को मिलती थी? सेकंड नंबर पे मनप्पुरम फाइनेंस। हाँ, बट अभी मनप्पुरम फाइनेंस सेकंड नंबर पे हुआ करती थी, अभी वो थर्ड नंबर पे शिफ्ट हो चुके हैं। तो सेकंड नंबर पे कौन है? IIFL फाइनेंस लिमिटेड। ये दोस्तों IIFL फाइनेंस की अगर हम लोग बात करें तो मनप्पुरम फाइनेंस को उन्होंने पीछे ढकेल दिया। अब ये पीछे ढकेलना मतलब किस सेगमेंट के हिसाब से बात होती है? तो गोल्ड लोन से रिलेटेड जो पोर्टफोलियो होता है दोस्तों, ठीक है, तो उसमें अगर हम लोग बात करें तो असेट अंडर मैनेजमेंट, जिसको हम लोग प्यार से AUM बोलते हैं, तो आप देख सकते हैं मनप्पुरम फाइनेंस का AUM है गोल्ड लोन से रिलेटेड कितना है? लगभग 20,809 करोड़। कितना? 20,809 करोड़। एंड अगर हम लोग बात करें IIFL फाइनेंस का कितना हो चुका है? 23,690 करोड़। तो उन्होंने इसको क्या कर लिया? सरपास कर लिया है। एंड इसी चीज़ के चलते हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं
कि ये सेकंड नंबर की कंपनी, IIFL फाइनेंस की बात करें, NBFC के सेगमेंट की बात करें तो सेकंड लार्जेस्ट गोल्ड लोन प्रोवाइडर यहाँ पे बन चुका है। नंबर 1 पे जैसे मैंने कहा ऑलरेडी हम लोग को यहाँ पे पता ही है, नंबर 1 पे यहाँ पे कौन है, तो मुथूट फाइनेंस ही है। इसका AUM कितना है, 66,000 करोड़, मतलब नियर बाय 3 गुना आप कह सकते हैं, जो सेकंड नंबर पे है उससे 3 गुना हम लोग को ये कंपनी बड़ी देखने को यहाँ पे मिल जाती है। ऑब्वियसली अभी का जो डेटा था सितंबर 23, उस हिसाब से हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो ज़रूर ये पॉइंट भी हम लोग को पता है यहाँ पे होना चाहिए। मतलब क्या होता है, जैसे मैंने कहा कि अगर आप किसी कंपनी में जाते हो, जैसे कि मुथूट फाइनेंस में जा रहे हो, तो आपका कॉम्पिटिटर भी क्या कर रहा है, आपका लेटेस्ट कॉम्पिटिटर कौन है, उसके ऊपर भी आपकी कड़ी निगाह यहाँ पे होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि बस पैसा डाल के छोड़ दिया करके, नहीं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे होता है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, टेस्ला के ऊपर भी बहुत सारे लोगों की निगाहें रहती है, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पे ये दे रहा है। एंड सबसे अगर खास अगर हम लोग बात करें, हर कोई इंटरनेशनल बाजार की भी बात करें तो हर कोई इस खबर का इंतजार कर रहा है कि टेस्ला इंडिया में एंटर कब करेगा। तो रिपोर्ट के जरिए खबरें फिलहाल सामने आती हुई देखने को मिल रही है कि 2024, मतलब 2024 के लिए टाइम ही कितना बचा, हार्डली 1 महीना, ठीक है, मतलब अगले साल ही टेस्ला यहाँ पे क्या कर सकते हैं, भारत में एंट्री यहाँ पे कर सकते हैं, अपनी फैक्ट्री सेटअप भी यहाँ पे कर सकती है। सो जैसे अगर वो इंडिया में एंटर अगर हो जाते तो बहुत कुछ बेनिफिट्स रहेंगे। इंडिया तो कितना बड़ा मार्केट है, 150 करोड़ का पॉपुलेशन है अप्रॉक्सीमेटली पकड़ के चलना, ठीक है, तो हम लोग ज़रूर यहाँ पे कह सकते हैं काफ़ी बड़ा मार्केट इनको देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे लुपिन फार्मा सेक्टर से जुड़ी हुई बड़ी कंपनी, तो लुपिन क्यों मुस्कुराते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं, तो उसके पीछे का रीज़न है US FDA। ऑब्वियसली US FDA किसी चीज़ को अप्रूवल दे देते हैं। अभी अप्रूवल मतलब क्या, इनके अलग अलग ड्रग्स रहते हैं, टैबलेट्स रहते हैं, वैक्सीन रहती है, तो उसको अप्रूवल मिल जाता है तो तेज़ी आ जाती है। अगर अप्रूवल नहीं मिलता है, कुछ आपत्ति आती है तो गिरावट होती है, जैसे कि सिप्ला में देखने को यहाँ पे मिली है, ठीक है। तो इसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना के रख चुका था कि अगर आप फार्मा सेक्टर में निवेश करने जा रहे हो तो भाई US FDA से रिलेटेड चीज़ों की ओर आपका अच्छा खासा फोकस रहना चाहिए। देन अगर हम लोग बात करेंगे ज़ेन टेक्नोलॉजी, कल के दिन भी अच्छी खबर देखने को मिली थी, तो लगभग कितना 42 करोड़ का एक्सपोर्ट ऑर्डर इनको यहाँ पे मिल चुका है। तो जैसे मैं ऑलरेडी आप लोगों को बोल चुका हूँ दोस्तों, कितने लोग ये सवाल पूछते भी है, सर पहले आपने कैसे इसको आइडेंटिफाई किया। कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों, आपको फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस जानने हैं सेगमेंट के हिसाब से, एंड उसके बाद कौन कौन से शेयर अच्छा कर रहे हैं या फिर कर सकते हैं, उसके ऊपर आप लोगों ने फोकस रखना है। हाँ, देखा गया तो थोड़ा टफ रहता है, क्योंकि ऐसे सेगमेंट में देखा गया तो बहुत सारे कंपनी हम लोग को छोटी छोटी देखने को यहाँ पे मिल जाती है, और जिसको बड़ा ऑर्डर मिल जाता है, ठीक है, फिर वो क्या बन जाता है, मल्टी बैगर बन जाता है। जैसे कि आप देख सकते हो, जैसे इसको ऑर्डर मिल गए, कई सालों तक कोई रिटर्न्स नहीं था, एंड अभी के रिटर्न्स चेक करोगे तो 5 साल में कितना है, सीधा 1200% नज़र आ रहे हैं। तो ये 5 साल के तो रिटर्न्स तो बिल्कुल भी नहीं, हाँ मतलब वैसे तो है, बट ये जो तेज़ी है वो अभी हम लोग को कुछ चंद महीनों पहले देखने को मिली, इसी चीज़ के चलते इतना कमाल के रिटर्न्स बनते हुए देखने को मिले हैं। तो कंपनी को आइडेंटिफाई करना सीखो, बिजनेस को आइडेंटिफाई करना सीखो, एंड जैसे मैंने कहा कि ऐसे कंपनीज़ में अगर जाना भी होता है तो काफ़ी छोटे अमाउंट से साथ शुरुआत यहाँ पे करनी होती है, तो फिर जाके हम लोग को अच्छा खासा सक्सेस मिल जाता है। बड़ा पैसा लगाएंगे एंड अगर वो कई गलती से फंस गया तो फिर दिक्कतें यहाँ पे आ सकती है। एंड जैसे मैंने कहा कि आप जितना प्रैक्टिस करोगे मार्केट को, आप एक बार टिकोगे ना मार्केट में, आपको फिर समझ में आ जाता है कि कहाँ पे मतलब अच्छे रिटर्न्स बन सकते हैं, पॉसिबिलिटी क्या है, ठीक है। जैसे मैंने बहुत बार कहा है कि ये जो शेयर मार्केट, ये पूरा प्रोबेबिलिटी का खेल है, ठीक है। आप जितना अच्छा यहाँ पे प्रैक्टिस करते रहोगे, कोशिश करते रहोगे, एक्सपेरिमेंट करते रहोगे खुद के दम के ऊपर, उतना ही आप लोगों के सही जाने की जो परसेंटेज है, सक्सेस रेशियो है, वो बढ़ता जाता है, ठीक है। तो यही चीज़ हम लोग को ज़ेन टेक में भी देखने को मिली है। काफ़ी छोटी ये कंपनी थी, माइक्रो कैप थी, अभी तो एटलीस्ट स्मॉल कैप कैटेगरी में आते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। देन ईडी की बात करें, बहुत सारी खबरें यहाँ पे आती रहती है, तो ईडी एक के पीछे लग चुका है, एंड वो है बायजूस। यस, फिलहाल तो ये शेयर मार्केट में ही है, आने वाले थे IPO लेकर, अभी तो इसके चांसेस भी बहुत ही कम नज़र यहाँ पे आ जाते। अगर ये शेयर मार्केट में होता तो भाई इसकी इतनी पिटाई होती कि आप सोच ही नहीं सकते। सो बायजूस की बात करें दोस्तों, तो फिलहाल तो बताया जा रहा है कि फेमा के वायोलेशन के चलते 9,362 करोड़ का यहाँ पे इनको नोटिस ईडी के ओर से यहाँ पे जा चुका है। ऑब्वियसली जवाब यहाँ पे मांगा जा चुका है, बायजूस ने तो ये रिपोर्ट्स को सारा डिनाई यहाँ पे कर दिया है, तो ठीक है, मार्केट में तो यहाँ पे नहीं है, बट ये देखा गया तो बायजूस के बहुत सारे हम लोग को चीज़ें यहाँ पे देखने को मिली थी। प्रॉपरली टाइमली फाइनेंशियल जो चीज़ें शेयर होल्डर को देनी चाहिए थे वो प्रॉपरली करते नहीं है। ऑडिट भी यहाँ पे होना चाहिए, वो भी बहुत कुछ डिले हो जाता है, कितने साल के पुराने फाइनेंशियल से वो भी अभी तक आए नहीं, ऐसे बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे चलती रहती है। नेक्स्ट बात करेंगे प्रीति इंटरनेशनल। सो प्रीति इंटरनेशनल में लगातार अपर सर्किट लगते हुए देखने को मिल रहे हैं। बहुत सारे लोग पूछते हैं सर खबरें क्या है। देखिए, ये छोटी कंपनियां हैं, कोई बड़ा प्लेयर कभी माल खरीद लेता है तो स्टॉक भाग जाता है, कोई बड़ा प्लेयर अगर एग्जिट कर लेगा तो लोअर सर्किट भी देखने को मिल जाता है। काफ़ी डेंजर होते हैं दोस्तों ये कंपनी में, लिटरली कहना चाहूँगा, लिटरली आपका पैसा आज एकदम खुश आप हो सकते हो कि अच्छा दिखने को मिल रहा है, पता नहीं चलेगा कि कब यहाँ पे लोअर सर्किट लग के आपका पैसा डूब भी जाए। तो बहुत अलर्टनेस यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है, ये वाला पॉइंट भी आपको मतलब नोट डाउन करना है। देन अगर बात करें हमारा रूपी भाई, तो लगातार यहाँ पे कमज़ोरी होते हुए देखने को मिल रहा है। 83 का तो बेस इजीली डॉलर ने यहाँ पे अचीव कर लिया है, जो कि हम देख सकते हैं।
सिमिलर वे एफ की बात करें, डी तो लगातार बाइंग कर रहे हैं, बट एफ की बात करें अभी भी उनका बिकवाली का मोड जारी है, तो कोई बड़ी खबर तो सामने नहीं है। सिर्फ इतना ही अच्छी बात कह सकते हैं कि उनका जो वॉल्यूम था पहले बिकवाली का बहुत हेवी रहता था, वो कंपैरेटिवली कम देखने को यहाँ पे मिल रहा है। शायद से बाजार में कोई भूकंप का इंतजार कर रहे होंगे, जैसे ही कोई भूकंप का न्यूज़ अगर सामने अगर आ जाता है तो तब देखकर शायद से 2-3 हज़ार करोड़ का माल वापस बेच भी सकते हैं। विलमार की बात करें, बहुत सारे लोगों के मैसेज आते हैं सर विलमार में क्या करें, वो खबर का क्या हुआ कि विलमार बेचने वाले थे, तो शायद से नेगोशिएशन जारी होगा। लास्ट टाइम जब खबर आई थी इमीडिएटली बोल दिया था कि भाई ऐसी कोई बात नहीं है करके, अभी तक देखा गया तो ऐसी कोई अपडेट नहीं आई, तो शायद से नेगोशिएशन दोस्तों टाइम लगता है। ठीक है, कंपनी बेचना या फिर अपना स्टेक बेचना को थोड़ी मजाक है, और कोई 4-5% की स्टेक की बात थोड़ी ना हो रही, पूरा का पूरा स्टेक की बात हो रही है। तो देख लेंगे क्या होता है करके, तब तक अगर देखा गया तो स्ट्रगल तो चलता रहेगा। एंड इनको एक्स्ट्रा फटका क्यों लगा, क्योंकि इनके नंबर्स भी हम लोग को खराब देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि सरकार ने फैसला लिया है, इलेक्शन का भी पीरियड है, आपको पता है इन्फ्लेशन तो है ही है। तो क्या किया है उन्होंने कि लगभग मार्च तक एडिबल ऑयल के जो दाम है वो आप लोगों को कम ही देखने को आप में मिल जाएंगे। सो दाम कम रहेंगे, हम लोगों के लिए अच्छा है, ठीक है, बट कंपनीज़ के लिए बुरी बात है कि वो ज़्यादा पैसा कमा नहीं पाएंगी, मार्जिन्स डूब जाते हैं। एंड इसी चीज़ का नतीजा है कि स्टॉक टॉप लेवल से इतना लगातार हम लोग को पीटते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। और ये चीज़ें हम कह सकते हैं मार्च के बाद भी थोड़े बहुत यहाँ पे एक्सटेंड हो सकती है। क्रूड ऑयल की बात करें, फिलहाल तो 81, WTI की बात करें 77 के आसपास यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ठीक है, एंड सरकार ने भी कहा है भाई, सरकार मतलब फाइनेंस मिनिस्ट्री ने भी ये कहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट RBI की बात करें, ये भी एकदम हाई अलर्ट पे है। इन्फ्लेशन अभी भी देखा गया तो एक काफ़ी बड़ा रिस्क है, बिकॉज क्रूड ऑयल में काफ़ी फ्लक्चुएशंस देखने को मिल रहे हैं। अभी नेक्स्ट टास्क हम सभी लोगों को पता है, संडे के दिन ओपेक प्लस की बैठक है कि क्रूड ऑयल के प्रोडक्शन में क्या करना है, कोई और कटौती करनी है। अगर वो फैसला ले लेते हैं तो वापस क्रूड ऑयल बढ़कर माइट भी 85 को भी टच कर सकता है। तो देख लेते हैं संडे को क्या होता है करके। तो सरकार भी इसके ऊपर अच्छा खासा फोकस बना के रखी हुई है। सर नेस्ले ने यहाँ पे बोला था स्टॉक स्प्लिट होगा 1 के बदले 10, कब आएगा? तो दोस्तों टाइम लगता है इस चीज़ को, आप देख सकते हैं कॉर्पोरेट एक्शन अभी तक सामने आते हुए देखने को नहीं मिला है। अप्रूवल लगते हैं, ये मैं ऑलरेडी आपको बोल चुका, ये लंबी प्रोसेस रहती है। ऐसा नहीं कि आज बोल दिया भाई कल मिठाई यहाँ पे मिल जाएगी, नहीं, टाइम लगता है, बहुत लंबा चौड़ा यहाँ पे एक अप्रूवल यहाँ पे लेकर आना पड़ता है। उसके बाद यहाँ पे खुद वो बता देंगे भाई एक्स डेट क्या है करके, तो BSE के साइड के ऊपर अपडेट यहाँ पे हो जाता है। तो चले जाते आते थोड़ा अमेरिकन बाजार को देख लेते क्या परफॉर्मेंस है। वैसा ही है, शुरुआत में था 50 पॉइंट डाउन था, अभी 70 पॉइंट डाउन नज़र यहाँ पे आ रहा है। तो फिलहाल अगर ऐसी अगर क्लोजिंग हो जाती है तो ओपनिंग हम कह सकते हैं एकदम नॉर्मल न्यूट्रल ओपनिंग कल हमारे बाजार में भी यहाँ पे देखने को मिल सकती है। तो ठीक है, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे कवर कर ले। वीडियो अच्छा लगे तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय।